हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं क्लास 10th या 12th की फिजिक्स। दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस का कम्बिनेशन ऑफ सीरीज, यानी श्रेणी क्रम संयोजन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। रेजिस्टेंस का कैसे किया जाता है, इसका कम्बिनेशन। अब दोस्तों अगर आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं या आप इंटर के स्टूडेंट हैं, तब दोस्तों ऐसे में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। साथ ही साथ दोस्तों ये हमेशा मतलब इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं सबसे पहले इसको सॉल्व करूंगा, उसके बाद दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप इससे जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी आप आसानी से हल कर सकें। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले इसको जानने के लिए हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस होते हैं। रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको हमें जान लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों क्लास अगर आप डीपली समझते हैं तो कोई भी चीज़ आपका मिस नहीं होता है। फिजिक्स आपका बिल्कुल आसान हो जाता है। अगर आप मेरे साथ क्लास में बने रहते हैं तो निश्चित तौर पे ये मान के चलिए कि फिजिक्स आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा। फिजिक्स बहुत आसान है दोस्तों, समझना समझाना दोनों बहुत ही आसान होता है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं रेजिस्टेंस दोस्तों क्या होता है। दोस्तों रेजिस्टेंस जो होता है वह चालकों में उत्पन्न बाधा होती है, यानी कि जो चालक आपके होते हैं उसमें हम जानते हैं कि जो धारा बहती है, धारा के पथ में उत्पन्न होने वाली बाधा को ही कहा जाता है रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको दोस्तों इस तरह से जिगजैग टाइप की लाइन से दिखाया जाता है ताकि बाधा जो है स्पष्ट समझ में आए। तो ये होता है इसका सिंबल। यहाँ दोस्तों इसको आर से दर्शाया जाता है, चाहे आपका स्मॉल आर दिखाया जाए चाहे आपका कैपिटल आर दिखाया जाए, इससे कोई मतलब नहीं है, आर से ही दिखाया जाता है। लेकिन थोड़ा सा आपको जानना चाहिए कि स्मॉल आर कब दिखाया जाता है, कैपिटल आर कब दिखाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है कि जैसे सेल होता है, सेल के अंदर जो एसिड होता है, जिसे हम लोग जानते हैं बैटरी में तेजाब होता है। ठीक है, या दोस्तों जो आपका सेल होते हैं, जैसे कि आपका एवरेडी हो गया, जीप हो गया, ठीक है, शक्ति हो गया, जो ये सेल होते हैं दोस्तों, सेल के अंदर देखा जाए इलेक्ट्रोलाइट डाला गया होता है, मतलब वहाँ पर एक केमिकल डाला जाता है। ठीक है, जैसे आपका कॉपर सल्फेट हो गया या सिल्वर सल्फेट हो गया, मतलब सिल्वर कार्बोनेट हो गया, इत्यादि इत्यादि बहुत से उसमें आपके इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो जो उसमें केमिकल डाला हुआ होता है दोस्तों, वह भी थोड़ा से हीट हो जाता है। तो हीट होने की वजह से उसमें भी एक बाधा बन जाती है, जिससे कि आयन आसानी से नहीं चल पाते हैं। ठीक है, तो सेल में उत्पन्न होने वाली, सेल के अंदर यानी केमिकल में या एसिड में उत्पन्न होने वाले रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस कहा जाता है, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध उनको कहा जाता है। बाकी दोस्तों सप्लाई लाइन में आपके जो भी इस्तेमाल किए जाते हैं वो दोस्तों कैपिटल आर से दर्शाए जाते हैं। इन सभी को बाह्य प्रतिरोध कहा जाता है। और जो मैंने आपको बताया अभी आंतरिक प्रतिरोध को, उसको दोस्तों स्मॉल आर से दर्शाया जाता है। इसको कहा भी जाता है क्या चीज, आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, इतना बात जान लेने के बाद दोस्तों आपको ये भी जानना चाहिए कि जो रेजिस्टेंस होता है, जैसा मैंने बताया कि इसका काम होता है बाधा बनाना। ये दोस्तों कार्बन के अक्सर के बनाए जाते हैं, क्योंकि वह सस्ता होता है, उसकी प्रतिरोधकता काफ़ी ज़्यादा उच्च होती है। इसलिए दोस्तों छोटे से अवयव में ही आसानी से बड़े ओम का रेजिस्टेंस बनाया जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं जो आपका रेजिस्टेंस होता है, इसमें दोस्तों कोई पॉजिटिव या निगेटिव सिरे नहीं होते हैं। चाहे जिस भी तरीके से इसको हम किसी सर्किट में जोड़ सकते हैं, मतलब चाहे यहाँ से जोड़ें चाहे यहाँ से जोड़ें, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई पॉजिटिव या निगेटिव सिरे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अब दोस्तों इतना चीज़ जान लेने के बाद हम लोग जानते हैं कि तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। चूँकि दोस्तों यहाँ पे जो प्रतिरोधों का कम्बिनेशन होता है, यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध शब्द का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो आपको जानना चाहिए कि तुल्य प्रतिरोध एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मान लेते हैं कोई सर्किट है, उसमें कई रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 2 4 6 10 20 कितने भी रेजिस्टेंस क्यों ना लगे हुए हों। ठीक है, उनका जो दोस्तों कुल मिलाकर के जो बाधा बनती है वो आपका उसके स्थान पे, मतलब जितने भी रेजिस्टेंस किसी सर्किट में लगाए गए हैं, सभी रेजिस्टेंस के द्वारा जितना बाधा फाइनली बनती है, उतने ही बाधा का केवल एक रेजिस्टेंस हम लगा देते हैं और सभी रेजिस्टेंस को हटा देते हैं। ठीक है, तो जो वो एक अकेला रेजिस्टेंस काम करता है या जो वो एक अकेला रेजिस्टेंस लगाया जाता है, उसी को कहा जाता है दोस्तों तुल्य प्रतिरोध या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि बात
बात करते हैं यहाँ पे R1 R2 R3 तीन रजिस्टेंस दोस्तों यहाँ पे आपके बने हुए हैं। तीनों को तोड़ करके केवल एक रजिस्टेंस हम यहाँ पे लगा देते हैं सर्किट में और वही धारा बहे अब इसमें जितना कि तीनों को लगाने के बाद बहती है। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या कहलाएगा, REQ कहलाएगा, मतलब तुल्य या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका यही कहलाता है। ठीक है, तो इतना बात जान लेने के बाद अब हम चलते हैं किस पे, इसके कॉम्बिनेशन पे चलते हैं, कैसे इसका कॉम्बिनेशन किया जाता है हम लोग उसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस लिया हुआ है, एक R1 है, एक R2 है, एक R3 है। ठीक है, तो काम क्या करना है दोस्तों, इसको यानी कि जो पहला वाला आपका रेजिस्टेंस है इसको हमने क्या काम किया, सप्लाई लाइन के एक सिरे से जोड़ दिया। वो आपका सिरा कोई भी हो सकता है, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो। देखिए कन्फ्यूजन आपका सबसे ज़्यादा क्लियर होना आवश्यक होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये केवल हम प्लस इस वाले सिरे को हम ला के प्लस से जोड़ेंगे। ठीक है, चाहे हम प्लस से जोड़ें चाहे हम माइनस से जोड़ें, इससे कोई मतलब नहीं है, एक सिरे से हम ले जाके इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसके दूसरे सिरे को दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से हमको यहाँ पे जोड़ देना होता है। यानी कि ये वाला हमने यहाँ पे जोड़ दिया हुआ है, दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे को हमने पहले रेजिस्टेंस के दूसरे वाले सिरे से कनेक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ तक का पहुँच गए, तब दोस्तों क्या होगा, तीसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे को दूसरे रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे से हमने यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, अब ये वाला आपका बच गया। फाइनली दोस्तों क्या होता है, इसको ला करके हम एक प्लेट से जोड़ देते हैं सप्लाई सोर्स के, जैसा मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन होता है। तो कॉम्बिनेशन इस प्रकार से इसका किया जाता है, किसका, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन का। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि इसमें इसका जो सूत्र होता है, जो डेरिवेशन होता है, वो कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होता है कि जब भी श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस को जोड़ा जाएगा तब दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि जो धारा आपकी बहती है वो सभी में समान बहती है। ठीक है, मतलब धारा आपकी यहाँ पे जो आएगी वो इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, इसमें भी जाएगी, ऐसे होते हुए चली आएगी। मतलब धारा इसमें कहीं पर भी बंटती नहीं है। ये आपके सबसे काम की चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, इसमें जो आपका विभव पात होता है यानी वोल्टेज का क्षय जो होता है वो क्या होता है, वो समान होता है। इतनी बात आपको अच्छे से जानना चाहिए। इसमें जो वोल्टेज क्षय होता है दोस्तों वो सभी में अलग अलग होता है। ठीक है, समान बताया होगा तो वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सभी में वोल्टेज क्षय जो होता है दोस्तों वो अलग अलग होता है, लेकिन जो धारा इसमें बहती है वो सभी में समान बहती है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, हमको इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा से ओम का नियम लगाना पड़ता है। क्या चीज़, यहाँ पे देखिए V1 इज इक्वल कितना होगा, V1 इक्वल हम जानते हैं ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल IR होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज क्षय V1 इक्वल क्या होगा, IR1 होगा, चूंकि धारा इसमें I बहेगी। यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है, R1 लगा हुआ है। यहाँ पे वोल्टेज आपका कितना बनेगा, V2 बनेगा। यहाँ पे आपका कितना बनेगा, I इंटू R2 बनेगा। इसमें आपका क्या बनेगा, V3, और यहाँ पे क्या बनेगा, I इंटू R3 बहेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बात को, जितना वोल्टेज आप यहाँ पे दिए हैं सप्लाई वोल्टेज, वही वोल्टेज आपका यहाँ पे लास्ट होगा। ठीक है, वही वोल्टेज आपका लास्ट होगा, उसके अलावा कोई वोल्टेज आपका लास्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि V इज इक्वल किसके है, V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल है। मतलब जितना वोल्टेज यहाँ पे दिया गया है वही वोल्टेज आपका यहाँ पे सभी जगह जाकर के डिवाइड होता है या क्षय होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि V इक्वल V1 का मान, V2 का मान, V3 का मान आप यहाँ से देख सकते हैं। तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, यहाँ से दोस्तों हम देखते हैं तो हमारे पास I कॉमन निकल के आता है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 बनता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से कि अभी हमने क्या कहा था कि ये तो आपका हो गया एक संबंध। यदि इसके स्थान पे इन सभी को तोड़ करके इसके स्थान पे केवल एक रेजिस्टेंस लगाएं, वो इतने मान का होना चाहिए जिससे कि बाधा वही बने जितना इन तीनों को मिलाने के बाद बनती है। तो उसे क्या कहा जाता है, तुल्य रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए,
तुल्य प्रतिरोध R हो तो तब क्या होगा, यहाँ पे जो विभव पात अब होगा वो कितना होगा दोस्तों, V इक्वल आई इंटू आर होगा। ठीक है, तो इसलिए आपका क्या बनेगा फाइनली, यहाँ पे देखिए V के स्थान पे हम इतना लिखेंगे तो I इंटू आर इक्वल क्या बनेगा, I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 बनेगा। यहाँ से I से I आपका कैंसिल होगा तो R इक्वल आपका बन के आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, इतना आपका बन के आ जाएगा। ठीक है, तो यही होता है दोस्तों क्या चीज़, श्रेणी क्रम संयोजन का कॉम्बिनेशन सूत्र आपका जो होता है, जो तुल्य मतलब कि प्रतिरोध का सूत्र बनता है वो यही बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका डिजाइन किया जाता है, इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन है दोस्तों। यहाँ पे मैंने आपका बहुत सा कन्फ्यूजन क्लियर करने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको बहुत ही शानदार लगी होगी।